तो देखो, आज का हमारा विषय है शिष्य और शिष्यता, डिसाइपल एंड डिसाइपलशिप। यीशु का एक शिष्य होने का अर्थ क्या? यीशु का शिष्य होके जीने का मतलब क्या है? What does it mean to be a disciple of Jesus Christ? What is the discipleship? इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। नया नियम में यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु पर विश्वास किए, यीशु को अपना तारनार तरीके, उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार किए हुए लोगों को 5 नाम दिया। 5 names given to those who trusted in the Lord Jesus Christ for their salvation, those who accepted him as Savior and Lord. 5 names, 5 नाम। ध्यान से सुनो। शिष्य, डिसाइपल, बिलीवर्स, विश्वासी, संत, सेंट, भाइयों, ब्रदरन, क्रिस्ती, क्रिश्चियंस। ये 5 नाम है नया नियम के अंदर यीशु पर विश्वास किए हुए लोगों को मिला है। और एक बार मैं बोलता हूं, शिष्य, विश्वासी, संत, भाइयों, भाई, क्रिश्चियन, क्रिस्ती, ये 5 नाम। इसमें से पहला नाम है शिष्य। शिष्य का अर्थ है यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु से सीखने वाले। यह है शिष्य का अर्थ। चलिए, एक व्यक्ति यदि कहता है मैं यीशु का एक शिष्य हूं, ये 2 बात उसको अपने जीवन में परख के देखने का। पहला बात, मैं यीशु के पीछे चलने वाला है, दूसरे लोगों के साथ नहीं। यीशु के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध और यीशु के पीछे पीछे चलने वाले। यीशु के पीछे चलेगा तो क्या मिलेगा? आखिरी में जहां यीशु है उधर आप भी पहुंच जाएंगे। दूसरा है यीशु से सीखने का। देखो, आत्मिक जीवन एक पाठशाला है। हम प्रभु को स्वीकार करने के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत हुआ। यदि हम प्रभु से निरंतर सीखते नहीं रहते हैं, प्रभु से सीखते नहीं रहते हैं, हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएंगे। अभी आपको मालूम हो गया होगा क्यों बहुत विश्वासी लोग कमजोर है। उन लोग बराबर प्रभु से सीखता नहीं है। प्रभु का वचन का अज्ञानता लोगों को कमजोर बनाता है, कमजोर बनाता है। यूहन्ना का पहला पत्र में कलम है, प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर रहने के कारण तुम बलवंत है। यू आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन अस। इसलिए यीशु से हम सीखना है, तब हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएंगे, फलदायक हो जाएंगे। अभी हम 2 भाग आज का अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। लूका का सुवार्ता अध्याय 9 57 से लेके 62 तक। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 9 57 से लेके 62 तक हम पढ़ेंगे।
जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूस, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इधर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आगे आया हुआ, यीशु का शिष्य बनने के लिए आगे आया हुआ 3 लोगों के साथ प्रभु क्या बोला, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति ऐसा बोला है, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जहां जहां तू जाए, कहां भी तुम जाए, मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार है। यीशु उसको क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, लोमटियों को भट्ट और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य का पुत्र को सिर धरने के लिए भी जगह नहीं है। यीशु क्यों ऐसा जवाब दिया? यीशु उनका हृदय को देख लिया। यीशु देख लिया, ये व्यक्ति एक आराम जीवन, सुख विलास, अच्छे घर, अच्छे खाना, अच्छे कपड़ा, तकलीफ के बिना एक जीवन हृदय में रख के यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। इसलिए यीशु बोला, तुम्हारा बातें अच्छा है, पर किसके पीछे तुम आ रहा है वो समझना। यदि तुम जीवन का सुख विलास, आराम देखते हैं, ढूंढते हैं, ऐसा मिलना कठिन है, ये यीशु बोल रहा है। पहला शिष्य, ये एक आराम जीवन, बिना तकलीफ वाला, अच्छे घर, अच्छे पैसा, अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, यीशु उनको मना किया। आकाश का पक्षियों को उसका घोंसला है, और लोमटियों को उनका भट्ट है, पर मनुष्य पुत्र को सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए ये सब ढूंढ के आता है तो तुम दुखित हो जाएंगे, निराशित हो जाएंगे। आज का बहुत जगह में प्रचार हो रहे हैं, लोगों को क्या बताता है इसके बदले में? यीशु के पीछे आओ, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएंगे। साइकिल लेके आया तो तुमको मोटर बाइक मिलेगा, मोटर बाइक लेके आया तो 4 व्हीलर मिलेगा, आशीष के ऊपर आशीष मिलेगा, तुम्हारा 1000 रुपया कल 10,000 हो जाएंगे। ऐसा सब बोलने वाले लोग। देखो यीशु इसके बदले में इधर क्या बोला? शिष्य होने का अर्थ है, पहला बात, तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाओ, पहला बात। दूसरा आदमी आया, वो यीशु को बोल रहा है, मेरे बाप को 59 में 59 और 60 पढ़िए। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। 60। उसने उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। इधर यीशु के पास एक आदमी आया, वो बोला, मैं तुम्हारे पीछे आने के लिए
तैयार है, मुझको समय चाहिए, अभी नहीं कर सकता हूं, बाद में कर सकता हूं, अभी मुझको एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण काम है, मेरा बाप को गाड़ना है। मतलब बाप मरने तक मुझको ये काम में आ नहीं सकता है, ये है उसका अर्थ। यीशु उनको क्या जवाब दिया? 60वां कलम में, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो। इसका अर्थ क्या है? बहुत लोग इसके बारे में उल्टा सुल्टा सब सिखाता है, इसलिए ध्यान से सुनो। शारीरिक मुर्दा को आत्मिक जीवन में मुर्दे हैं, उन लोग गाड़ सकते हैं। आत्मिक जीवन में उन लोग जीवन नहीं पाया, मुर्दे हैं। मुर्दे अपने मुर्दे को गाड़ दे, मरे हुए लोगों को आत्मिक रीति में बोलेगा तो मरे हुए व्यक्ति, जीवन नहीं पाया हुआ व्यक्ति, उनको गाड़ सकते हैं। फिर ये ईश्वर के राज्य में प्रचार करना है तो आत्मिक जीवन पाया हुआ व्यक्ति ही कर सकते हैं। इधर एक बहुत बड़ा सच्चाई है, कितने लोग आज जीवन पाके प्रचार कर रहा है, उन लोग सच में आत्मिक जीवन पाया है क्या? इसलिए यीशु बोल रहे हैं, उस काम के लिए, तुम्हारा बाप को गाड़ने के लिए तुमको रोकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जीवन पाया है। जीवन पाया तुम ही जाके प्रचार कर सकता है। इसलिए यीशु दूसरा आदमी के बारे में बता रहा है। ओके, तीसरा शिष्य 61 62 में हम पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अब 61 पढ़िए पहले। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। ओके, यीशु ने उससे कहा, चलेगा चलेगा। अभी तीसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति का क्या तकलीफ है? सुख विलास, आराम जीवन ढूंढ के आया है, सेवा करने के लिए तैयार है, तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार है, फिर आराम का जीवन यीशु उसका हृदय को देके बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति, अनुकूल समय बाद में करूंगा, अभी नहीं, अभी मुझको रोकने वाला कुछ बातें हैं, वो सब पूरा होने के बाद मैं करूंगा, वो दूसरा। तीसरा व्यक्ति आया, वो क्या बोला? मुझको घर में जाके उनसे विदा लेना पड़ेगा, मतलब उनको पूछ के उनका अनुमति लेना पड़ेगा। देखो, पौलुस गलातियों का पत्री 1 में एक बहुत बड़ा सच्चाई बता के दिया। लूक गलाती उसका 16 कलम, गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस से और लहू से सलाह ली।
इधर पौलुस बोलते हैं, मैं मांस और लोगों से सलाह नहीं लिया। जब यीशु मसीह को पिता पौलुस के जीवन में प्रकट किया और ये पौलुस जाके अन्य जातियों में सुवार्ता सुनाने के लिए बुलाया गया, पौलुस क्या क्या किया? मांस और लोगों से सलाह नहीं ली। He did not consult with flesh and blood. He did not consult with any human being, however dear and near they are. ले तीसरा रुकावटें हैं दूसरे के अनुमति के साथ ये करना चाहते हैं। आप जीवन में ऐसा लोगों को मिला होगा, उन लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते थे, फिर कोई ना कोई उनको रोका। कभी कभी कुछ मित्र लोग हैं, कभी कभी कुछ रिश्तेदार हैं, कभी कभी माँ बाप हैं, कभी कभी पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो पति है, माँ बाप है तो बच्चे हैं। ऐसा बहुत लोग रोकने के लिए कोशिश करते हैं। ये बहुत संभालने का बात। जब मैं उत्तर भारत में आना चाहता था और पहले मेरे घर में बताया, बाद में रिश्तेदारों को बताया, मैं बोलना चाहता हूं, सब लोग मना किया, सब लोग मना किए। उधर जाने का जरूरत क्या है? इधर प्रचार करने के लिए जगह नहीं है क्या? इधर क्यों नहीं करेंगे? इधर ही रहो, हम सब इधर है। अब हमारे साथ रहना हमको अच्छा लगता है, अब इधर ही रहो। मनुष्यों का सलाह पूछने के लिए जाएगा तो हमको इस प्रकार का जवाब मिलेगा। देखो, एक बात मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनो। पहले जगह में शैतान नहीं चाहता है एक व्यक्ति उद्धार पाए। कैसा भी उसको उद्धार पाने से रोकने के लिए शैतान कोशिश करता है, और उसका कोशिश सब फेल हो गया। उस व्यक्ति प्रभु को स्वीकार किया। उसके बाद ऐसा मत सोचो शैतान आराम से बैठेंगे, नहीं बैठेगा। आपका आत्मिक उन्नति को रोकने के लिए हर रीति में शैतान कोशिश करें, हर रीति में कोशिश करें। इसलिए इधर शिष्य बनने के लिए 3 रुकावट हम इधर देखते हैं। पहला रुकावट है, अ मैन इज सीकिंग कंफर्ट्स, जीवन का सुख विलास, आराम। दूसरा व्यक्ति अनुकूल समय को ढूंढता है। तीसरा व्यक्ति अपने घर वालों का सलाह लेना चाहते। ये तीनों संभालने का बात है। यदि एक शिष्य बनना चाहते हैं, इस प्रकार का बातों को बाजू में रखे, प्रभु का इच्छा बराबर जान के हमको आगे जाना पड़ेगा। तब हम जीवन में, आत्मिक जीवन में सफल हो जाएंगे। अभी हम आएंगे लूका का सुवार्ता 14 अध्याय, चैप्टर 14, उसका 25 से लेके लूका का सुवार्ता अध्याय 14 अध्याय उसका 25 से लेके थोड़ा रुके रुके हम थोड़ा पढ़ेंगे। पहले हम उधर 25 से लेके 27 तक पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आना
यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, इधर यीशु बहुत भीड़ों को देखा और यीशु ऐसा नहीं बोला सब आओ आओ, ऐसा नहीं बोला। इसके बदले में यीशु बोला, तुम मेरे पीछे आने से पहले मेरा शिष्य बनने का अर्थ क्या है, ये समझ के मेरे पीछे आओ। ऐसा एक घटना यूहन्ना 6वां अध्याय में है। यीशु उधर 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खिलाया, 5,000 पुरुषों को और उनका परिवारों को खिलाया। दूसरे दिन बहुत बड़ा भीड़ वापस आया। उस समय यीशु बोला, मुझको मालूम है आज क्यों आया, वापस रोटी खाने के लिए आया। पर यीशु उधर क्या बोला, जैसा तुम लोग तुम्हारा शारीरिक भूख के लिए रोटी खाया, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर जो आत्मिक भूख है वो मिटाने के लिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा आत्मा में मुझको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जीवन का रोटी हूं, मुझको तुम्हारे अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। परिणाम क्या निकला आपको मालूम है, जैसा लोग आया वैसा चला गया। उस समय 12 शिष्य लोग, उनका मन में कुछ बातें सोच के खड़े थे। उनको देख के यीशु क्या बोला उधर यूहन्ना 6वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6, यीशु बोला, तुमको भी जाना है तो जाओ। देखो ऐसा बोलने का हिम्मत यीशु के सिवाय किसको होगा। समझना, ये बहुत बड़ा भीड़ ऐसा ही चला गया। ये 12 शिष्य लोग खड़े हैं, शायद उनके मन में बहुत विचार है, यीशु का बोलने में थोड़ा कठिन हो गया, इसलिए ऐसा परिणाम निकला। इतना कठिन बातें नहीं बोलना था, ऐसा सोचा होगा। यीशु क्या बोला उनको, शिष्यों को, यदि तुमको भी जाना है तो जाओ। उस समय पतरस क्या बोला, हम तुमको छोड़ के किसके पास जाए, तुम्हारे पास अनंत जीवन का बातें है, हमें अनंत जीवन का बात के लिए आया है, हम तुमको छोड़ के जाएंगे नहीं, दूसरा जगह नहीं है। इसलिए यीशु भीड़ों को देखे ऐसा ही उनको आकर्षित करने के लिए कोशिश नहीं किया, यीशु उनको सच्चाई बताया। आज का तकलीफ क्या है, बहुत लोग सच्चाई बोलने के लिए डरता है, परिणाम क्या निकलेंगे, सच्चाई नहीं बोलेंगे। वचन क्या सिखाता है उसका उल्टा लोगों को सिखाता है। बहुत जगह में मैं ऐसा बहुत लोगों का प्रचार सुनता हूं, देखो कैसा सच्चाइयों को छुपा के बोलते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, दूसरों से डर के जो सच्चाई बोलना है बोलता नहीं है। देखो एक बात सुनिए, आखिरी में हम ईश्वर के सामने जाके खड़े होने वाला है। उस समय ये कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, हमारा चर्च वाले नहीं होगा, हमारे रिश्तेदार नहीं होगा, हमारा पास्टर नहीं होगा, हमारा दूसरे जो कोई हमारे मित्र लोग हैं उन लोग नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ध्यान से सुनो, आपको अकेला प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए आत्मिक जीवन में संभालना है। चलिए यीशु लोगों को देखे, उनको खुश करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए
यीशु कोशिश नहीं किया, उल्टा यीशु सच्चाई बोल के दिया। इधर यीशु 3 बातें बोला है। 24वां कलम है 26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों बहनों को, अपना प्राण को भी अप्रिय ना जाना, अप्रिय जानना, इसका अर्थ क्या है? ये सब लोगों से ज्यादा प्रभु को प्रेम करना है। प्रभु हमारे लिए मुख्य बनना है, प्रभु को जीवन में पहला स्थान देना है। अब आपका जीवन को थोड़ा जांच के देख लो, आपके जीवन में कौन प्रथम स्थान लेते हैं? आप यीशु के साथ ऐसा एक प्रेम संबंध में है क्या? यीशु को बाकी सब लोगों से ज्यादा प्रेम करने वाला है क्या? यीशु बोल रहा है, ऐसा प्रेम नहीं करता है तो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए यीशु का शिष्य होने का अर्थ क्या है? सबसे पहले यीशु को बाकी सारे लोगों से, माँ बाप हो, भाई बहन हो, हमारे बच्चे हो, कोई भी हो, उनसे ज्यादा हम यीशु को प्रेम करना। मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय उसका 36 Matthew's Gospel chapter 10 verse 36। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। 37 also। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मुझसे अधिक मोर देन मी। देखो, यीशु ऐसा नहीं सिखाया माँ बाप को प्रेम नहीं करना। माँ बाप को प्रेम करने के बारे में नया नियम में बहुत बार लिखा है, उनका सेवा करने के बारे में, उनका बातों को मानने के बारे में, उनका आज्ञा को मानने के बारे में वचन बराबर हमको सिखाता है। पर यीशु क्यों इधर बोला मुझसे अधिक? यदि माँ बाप को, बच्चों को प्रेम करता है तो वो मेरा शिष्य होने के लिए योग्य नहीं। इसलिए हम हमारा जीवन को जांचना है, अब हम कितना प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु को हमारे जीवन में क्या स्थान, बाकी लोगों से ज्यादा हम प्रभु को प्रेम करता है क्या? ये एक मुख्य सवाल है। इसलिए यीशु इधर उनके पीछे आने वाले लोगों को बोला, मेरा शिष्य होने का अर्थ यह है मुझको प्रेम करना। कितना प्रेम करना? बाकी सब लोगों से बढ़कर प्रेम करना। इसलिए हम सब हमारा जीवन को परखना है, देखना है हम कितना यीशु को प्रेम करता है। दूसरा बात इधर वही कलम में है, वापस हम लूक 14 का 14 का 26 का आखिरी में आते हैं। लूक 14:26 द लैटर पार्ट, अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। दूसरा एक कलम पढ़ेंगे, मत्ती का सुवार्ता 16 का 24, Matthew 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ओके,
इधर क्या है? अपने आप को इनकार करना। इसका अर्थ क्या है? अभी मिलिट्री में जाते हुए लोगों को पूछेगा तो इसका अर्थ हमको मालूम पड़ेगा। अपने आप को इनकार करने का अर्थ क्या है? अपना स्वतंत्रता, अपना इच्छा, अपना जीवन का निर्णय सब मिलिट्री के अधीन में रखते हैं। मिलिट्री में ज्वाइन करने तक एक व्यक्ति अपने जीवन में सारा निर्णय खुद करता था। भी एक बार मिलिट्री में ज्वाइन हुआ, उनके लिए सारा निर्णय मिलिट्री करेंगे। आप समझ रहे हैं क्या? देखो, यीशु का शिष्य बनने का अर्थ क्या है? आपका पूरा जीवन उसके अधीन में रखते हैं। आपका जीवन को बाद में चलाने वाला, क्या करना है, कहां रहना है, कैसा रहना है, क्या खाना है, आगे क्या करना है, सब उधर से निर्णय होता है। ये है आत्मिक जीवन, यीशु का शिष्य होने का अर्थ। इसके बदले में आजकल क्या हो रहा है? बोलते हैं यीशु का शिष्य है, लोग अपने अपने मर्जी के अनुसार सब कुछ करते हैं। कोई प्रभु से कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, मैं ये कर सकता है क्या? देखो, पौलुस उसका जीवन में सफल होने का एक मुख्य कारण है, जो दिन यीशु मसीह को मिला उनसे पूछा, प्रभु अभी मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू लॉर्ड नाउ? उसके पहले तक क्या हो रहा था? पौलुस को जो अच्छा लगता था पौलुस किया। जब प्रभु यीशु को मिला, पौलुस प्रभु से पूछ रहा है, अभी तक प्रभु का दुश्मन होके खड़ा था, उनके खिलाफ में काम करता था, उनके लोगों को परेशान करता था। उस व्यक्ति अभी प्रभु से पूछ रहा है, अभी मैं क्या करूं? मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, यदि आप प्रभु से ऐसा पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा आत्मिक जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। एक एक बात प्रभु से पूछना, मैं क्या करूं? मैं ये कर सकता है क्या? उधर जा सकता है क्या? ये बोल सकता है क्या? ये खा सकता है क्या? ऐसा प्रभु से पूछते। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? अभी आपको शायद समझ में आया आपका आत्मिक जीवन का पराजय का कारण। बहुत लोगों के लिए प्रार्थना इतना ही है, ये दे दो, वो दे दो, आशीष करो, मुझको आशीष करो, मेरे परिवार को करो, मेरे बच्चों को करो, आमीन। वो प्रार्थना का एक भाग है, मैं मानता हूं। ये प्रार्थना पूरा नहीं है। प्रार्थना में एक बहुत बड़ा भाग है ईश्वर का इच्छा को जानना और ईश्वर का इच्छा पूरा करने का तैयार होना। इसलिए यीशु बोल रहा है, अपने आप को इनकार करना, स्वयं को समर्पित करना, स्वयं को त्याग करना और ईश्वर का प्रभुता को, यीशु का प्रभुता को जीवन में अंगीकार करना। देखो, यीशु को तारनार उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करना और यीशु को जीवन में प्रभु तरीके उनका प्रभुता के अधीन में रहना, इसमें बहुत अंदर है, बहुत अंदर है। आज आप समझना है, आपका आत्मिक जीवन का पराजय का कारण है यीशु का प्रभुता को आप स्वीकार नहीं किया। चलिए, आज मेरा प्रार्थना है
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप आज से यीशु मसीह का प्रभुता को स्वीकार करो। यीशु को पूरा जीवन समर्पित करके, मेरा इच्छा नहीं है, तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाए। मैं इधर हूं, मेरा इच्छा के अनुसार मुझको कुछ नहीं करना। मुझको बताओ, मुझको रास्ता दिखाओ, मुझको आगे अगुवाई करो। मैं आपका इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। ये है अपने आप को इनकार करने का अर्थ। तीसरा क्या यीशु बोला? लूका का सुवार्ता 14 अध्याय 14 का 27 और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ओके, मेरा चेला नहीं हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है? अपना क्रूस ना उठाए। इधर एक बात संभालो, यीशु मसीह का क्रूस के बारे में नहीं है ये। यीशु जो क्रूस लिया वो हमारे लिए ले लिया। वो क्रूस हमको लेने का नहीं है, हम ले नहीं सकता था, इसलिए यीशु आके हमारे लिए ले लिया। फिर क्रूस का अर्थ क्या है ये समझना। उस जमाने में एक व्यक्ति क्रूस उठा के जाता है तो लोग उनको देखेंगे, लोग दो तीन बात समझेंगे। क्या समझेंगे? ये एक गुनहगार है, उसका गुनाह के कारण उसको ये सजा हो रहा है। कोई उसको देके ताली नहीं बजाएंगे, सब लोग उसका निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, उसके विरुद्ध में बोलेंगे। पहला बात। दूसरा, लोगों को मालूम है थोड़े समय के बाद इस आदमी को इस क्रूस में लटकाया जाएगा, उस जमाने का। इसलिए इस अर्थ को यीशु मन में रख के बोल रहा है। मतलब मेरे पीछे आता है तो तुमको मेरे लिए कुछ दुख सहना पड़ेगा, निंदा सहना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, शायद जीवन भी देना पड़ेगा, एक शहीद बनना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई ताली नहीं बजाएंगे, कोई नहीं बोलेंगे अच्छा किया और यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय किया, अच्छा हो गया। ये नहीं है। आज इसके बदले में लोग क्या सिखाते हैं? तुमको ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, सब बोलेंगे। यीशु बोल रहा है यदि मेरे पीछे आना है तो तुमको क्रूस उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ा, निंदा सहना पड़ेगा। कोई तुमको कुछ प्रोत्साहन नहीं देगा, तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बात नहीं बोलेगा, सब तुम्हारे विरुद्ध में बोलेंगे। और आखिरी में शायद हमको जीवन भी देना पड़ेगा। यह है आत्मिक जीवन। शिष्य होने का अर्थ यह है। ओके, और एक बात 28 लूक 14 का 28। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। ओके, अभी यीशु बोल रहा है आओ आओ, ऐसा नहीं बोला है। पहले बैठ के बराबर सोच लो, हिसाब करो, खर्च ना जोड़े। यदि एक मकान बनना चाहते हैं, पहले बैठ के सोच लो ये पूरा करने के लिए पैसा है क्या। इसलिए यीशु सिखा रहा है
आके वापस चले जाने से अच्छा है समय लेके सोच के समझ के ये निर्णय करो मेरे पीछे आने के लिए, क्योंकि ये लंबा समय का बात है, एक दिन का बात नहीं। इसलिए मैं कभी कभी लोगों को सुवार्ता देता हूं, और कभी कभी ऐसा भी हुआ, सुवार्ता बराबर सुनने के बाद लोग पूछा अभी मैं क्या करूं। कुछ लोग ऐसा सोच के ही बैठते हैं। फिर मैं पूछता हूं आज निर्णय करना है बाद में करना, बोलेंगे बाद में करना, पर बाद में ही करो। जबरदस्ती लोगों को इस विश्वास में लाने का नहीं। यीशु के बारे में बता के देना हमारा काम है, साथ साथ बोलना है ये जीवन कठिन है, यीशु के पीछे चलना कठिन है। आज लोगों को इसके बारे में क्या मालूम है? क्रिश्चियन लोग सोचते हैं यीशु के पीछे, यीशु के पीछे चलता नहीं है। यीशु के पीछे चलना बहुत कठिन है, इन्हें बहुत आराम है। बाइबल के अंदर ये शिष्य बनना आराम का बात नहीं बताया। ये कीमती चुकाने का काम है। विश्वास के लिए बहुत बड़ा कीमती चुकाना पड़ेगा, सत्य के लिए कीमती चुकाना पड़ेगा, बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। शायद लोग आपको अकेला करेंगे, कोई बात नहीं। मैं जो बोलता हूं मैं सब अनुभव करके बोल रहा हूं। सत्य बोलने के कारण, सच्चाई बोलने के कारण लोग हमको अलग करेंगे। जैसा है ना, प्रभु ने बोला अपना घर वालों हमारा शत्रु बन जाए, ये भी हो सकता, होने दो। मैं जो बोला है आखिरी में हम स्वर्ग में प्रभु के पास जाते हैं, इनमें से कोई हमारे साथ नहीं होगा, हमारा कोई मदद के लिए कोई उधर नहीं रहेगा। हमको अकेला प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कोई चर्च वाले उधर नहीं होगा, पास्टर नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, हमारा भाई बहन नहीं होगा, हमारा दोस्त लोग नहीं होगा, कोई नहीं हो। ये विश्वासी लोग समझने का बात है। इसलिए यीशु इधर बता रहा है मेरा शिष्य बनना आसानी बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। इसके लिए तैयार है तो आओ, तैयार है तो आओ। यीशु शिष्यत्व, शिष्यता इतना आराम का बात बोल के नहीं सिखाया, ये कठिन है। ये करने के लिए तैयार है तो आओ। चलिए हम में से कितने लोग सच में प्रभु का शिष्य हैं? क्या रुकावट हो गया हमारे जीवन में? क्यों जैसा बढ़ना है हम बढ़ता नहीं है? बोलने के लिए हम बोलेंगे हम भी शिष्य हैं, फिर ये शिष्यता का बातें हमारे जीवन में कहाँ है? इसलिए यीशु इधर सिखा रहा है मेरे पीछे आना है, सबसे पहले मुझको बाकी सब लोगों से ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा। दूसरा बात, अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। आपका सारा प्लान, सारा योजना, सारा निर्णय करने का बात, ये पूरा प्रभु के हाथों में दे देते हैं। आप मुझको आगे चलाइए, आपके इच्छा के अनुसार जीने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा इच्छा नहीं, तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाए। ये है अपने आप को इनकार करने का अर्थ। तीसरा बात है क्रूस उठाना है, तकलीफ उठाने के लिए। यदि उनके लिए, यीशु के लिए निंदा अपमान सहने के लिए तैयार होना। अभी बोलने के लिए समय नहीं है। मूसा इजिप्ट का पालस में बड़ा हो गया, सब सुविधाएं था, बहुत संपत्ति का अधिकारी होने वाला था। जब समझदार हो गया, क्या समझदार, मैं एक यहूदी हूं,
मेरा जन्म अलग है, मुझको ये खास उद्देश्य के साथ प्रभु इधर लाया है। ये महल में रहने के लिए नहीं, ये पैसा देके आनंद करने के लिए नहीं, जीवन का सुख विलास में रहने के लिए नहीं, प्रभु के लोगों के साथ निंदा सहने के लिए, क्रूस उड़ाने के लिए तैयार होना। 14 बात है, ये बहुत लंबा समय का बात है। ये मकान बनने के समान है, एक गुम्मट बनाने के समान है। खाली फाउंडेशन लगाने से काम पूरा नहीं होगा, बहुत लंबा समय करने का है। यीशु के साथ, यीशु के पीछे हम एक दिन के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, हमारा पूरा जीवन उनके साथ चलने का, उसके लिए हम तैयार है क्या? ये यीशु बोल रहा है। बैठ के सोचो, बराबर सोचने के बाद जैसा मकान बनाने वाला पूरा हिसाब करके उनके पास कितना पैसा है, ये सब पूरा करने के लिए ये पर्याप्त है, ये सब देख के निर्णय करते हैं उसके जैसा, सोच समझ के ये निर्णय करने का। चलिए और एक बार मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, यीशु का शिष्य होना एक बहुत बड़ा बात है। उनसे सीखना, उनसे उनके पीछे चलना। उसी समय शिष्यता इतना आसानी बात नहीं। टू बिकम ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट यू नीड टू नो व्हाट इज डिसाइपलशिप। यीशु का एक शिष्य होने का अर्थ क्या है समझना है। मेरा विश्वास है आज का ये बाइबल अध्ययन लूक 9 और लूक 14, लूक 9 एंड लूक 14 हमारा आंखों को खोले, हम समझे व्हाट डज इट मीन टू बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। यीशु का शिष्य होने का अर्थ क्या है। प्रभु इन वचनों को आपके लिए, मेरे लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु का नाम का महिमा।